नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं अगली खास खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां यानी कि मुफ्त की चीजें देने की राजनीति दलों के वादे पर बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्य धारा में लाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे। जस्टिस बी.आर. गवई और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भी कहा कि लोग काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। जस्टिस गवई ने पूछा कि राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये भी कहा कि लोग किस तरीके से काम करने को तैयार नहीं है, उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। जस्टिस गवई ने पूछा कि राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। दुर्भाग्यवश चुनाव से ठीक पहले घोषित की जाने वाली इन रेवड़ियों जैसे लाडली बहन और अन्य योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। न्यायालय शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा था। अदालत ने कहा कि लोगों को बिना काम किए मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। हम उनके प्रति आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्र के विकास में योगदान करने का मौका दिया जाए। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काम ना करना चाहे यदि उसके पास काम हो। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आपको केवल एक तरफा जानकारी है। मैं एक कृषक परिवार से आता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले घोषित मुफ्त सुविधाओं के कारण किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती। न्यायालय ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेश्वरमणि समेत सभी लोग इस बात पर एकमत हैं कि बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही क्या इसे संतुलित नहीं किए जाना चाहिए। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें न्यूज टुडे।